Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Decade Physics and Toppers Academy. लेक्चर नंबर 7 एसी सर्किट में वो क्या है एसी थ्रू कैपेसिटर। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सीखा एसी थ्रू रेजिस्टर। अब एसी थ्रू कैपेसिटर क्या है, तो पहले नंबर पे आप डिफिनीशन लिखिए, ठीक है, कि अ सर्किट which contain of capacitor only connected with AC source इस सर्किट का नाम क्या है? AC थ्रू कैपेसिटर है। क्या है? एसी थ्रू कैपेसिटर है, ठीक है। नंबर 2, इसको आप लोग डायग्रामेटिकली बनाएं। डायग्रामेटिकली ये किस तरह ये सर्किट होगा, तो आप लोग देखें यहाँ पे एक एसी सोर्स लगाएं और इसके साथ आप लगाएं एक कैपेसिटर। कैपेसिटर तो जानते हैं आप लोग, अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज in the form of electric potential energy or electric field intensity is known as capacitor, ठीक है। और ये क्या है? ये AC सोर्स है, सोर्स ऑफ AC भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्या मालूम करने हैं? अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज मालूम करने हैं। नंबर 3, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ में रिलेशन, फेज डिफरेंस मालूम करना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन फेज है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ फेज है, कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लेग कर रहा है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। समझ आ रही बात की? अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो किस चीज़ के बराबर है? नंबर ए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हम प्रोवाइड करते हैं ये किस चीज़ के बराबर है? ये वाला V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। इसको आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के लिए फाइंड आउट एक कैलकुलेशन करनी है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा। अल्टरनेटिंग करंट तो हम कहते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ऑफ थीटा। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू कहाँ से आया, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ठीक है आई नॉट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ पर कॉज है। ये कॉज कहाँ से आया, इसको हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि Q बराबर है CV के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? C इंटू V के बराबर है। तो V का वैल्यू लेके Q बराबर होगा C, V का वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। और ये भी पता है एंड I इज इक्वल टू डेल Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो Q का वैल्यू क्या है? CV नॉट साइन ऑफ थीटा। तो लेके यहाँ पर I इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय डेल T ऑफ व्हाट? CV नॉट साइन ऑफ थीटा। अब CV नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकाले, CV नॉट डेल डिवाइडेड बाई डेल T ऑफ साइन ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पर एंगल मौजूद है, तो हम ऐसे कैसे लिखे कि यहाँ पर एंगल आ जाए, जब टाइम आ जाए तो थीटा की जगह आप लोग लिखो ओमेगा T। तो यहाँ पर आ जाएगा CV नॉट और यहाँ पे आ जाएगा क्या? डेल डिवाइड बाई डेल्टा T
और एंगल की जगह लिखो साइन ओमेगा टी। इसके साथ यहाँ पर लिखो कि थीटा बराबर है किस चीज़ के, ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है मैथमेटिक्स में, गौर से देखिए बेटा, कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर हम साइन थीटा पे लगाते हैं तो ये हमें देता है क्या, कॉस थीटा देता है, मल्टीप्लाई बाय डी थीटा या डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल थीटा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डेल डिवाइडेड बाय डेल टी ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ये स्टेप गौर से देखिए बेटा, सी वी नॉट अपनी जगह पर आ गया, इसकी जगह आ जाएगा कॉज ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, कॉज ओमेगा टी आ जाएगा। क्यों कॉज ओमेगा टी आते हैं, देखो डेल डिवाइड बाय डेल्टा थीटा ऑफ साइन ऑफ थीटा क्या है, कॉज ऑफ थीटा, तो यहाँ पे तो थीटा की जगह क्या है, टी है, और इसकी जगह ओमेगा टी है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा, ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी साइन की जगह कॉस या कॉस की जगह माइनस साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन है इस वजह से आया है कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय डेल डिवाइड बाय डेल टी, जैसा मैंने किया डेल थीटा डिवाइड बाय डेल थीटा, तो थीटा की जगह क्या पुट करें, ओमेगा टी को पुट करें। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, सी वी नॉट, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी अपनी जगह पे, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा को बाहर करें, और यहाँ पे हम कहते हैं डेल टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा क्या, सी वी नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी, या हम लिख सकते हैं कि सी वी नॉट ओमेगा कॉज ओमेगा टी, ये बराबर हुआ किस चीज़ के, आई के बराबर हुआ। ठीक है, अब मैक्सिमम करंट क्या होगा, ये तो इंस्टेंटेनियस करंट है, मैक्सिमम करंट क्या होगा फॉर आई नॉट, आई नॉट क्या होगा, तो हम लिखते हैं कि ओमेगा टी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू सी वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, तो जब एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, एंगल 0 डिग्री हो जाए तो करंट क्या बन जाएगा, आई नॉट बन जाएगा। किस तरह, देखो आई की जगह जब हम पुट करते हैं एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, और आई नॉट बराबर हुआ किस चीज़ की, इसकी जगह ओमेगा किधर गया, यहाँ पर ओमेगा लिखो, आई नॉट बराबर होगा सी वी नॉट इंटू ओमेगा। बेटा ये इक्वेशन याद रखना है, ये बाद में हम यूज़ करेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आई नॉट आ गया, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो इंस्टेंटेनियस करंट किस चीज़ के बराबर होगा, इसको आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन नंबर बी, ये इसको आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन 1, इसको आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट, इक्वेशन 1 क्या है, आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा। अब ये सी वी नॉट ओमेगा किस चीज़ के बराबर है, आई नॉट के बराबर है, तो लिखो आई नॉट बराबर हुआ सी वी नॉट इंटू ओमेगा, तो इसकी जगह लिखो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ऑफ थीटा। ये इक्वेशन हमने प्रूफ किया, ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर बी, प्रूफ। अब यहाँ पे ये भी इक्वेशन बी है, इक्वेशन बी मैंने प्रूफ किया। अब हम कहते हैं कि इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, नंबर 4, फेज डिफरेंस कितना होगा बिटवीन आई एंड वी, तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन नंबर बी, we conclude that अब गौर से देखें, साइन थीटा कॉस थीटा, द फेज डिफरेंस बिटवीन
द फेज डिफरेंस बिटवीन I and V is what? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? देखो साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 90 1, कॉस 90 0, साइन 180 0, कॉस 180 -1, साइन 270 -1, कॉस 270 0, साइन 360 0, कॉस 360 +1, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो 90 डिफरेंस या हम लिखते हैं π/2 रेडियन आ गया। ये आ गया फेज डिफरेंस। नंबर 5, वेवफॉर्म से पहले फेजर डायग्राम बना दे। फेजर डायग्राम फिर वेवफॉर्म बनाता हूं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम क्या होगा? देखो कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी वी कंक्लूड दैट current lead the voltage, current lead the voltage by 90 या π/2 रेडियन। हमने कंक्लूड किया, आप लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया। देखो ये क्या है? I0 है, कॉज ऑफ थीटा, ये V0 साइन ऑफ थीटा। तो करंट लीड कर रहा है क्या? वोल्टेज। कितने एंगल पे? 90 या π/2 डिग्री पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे अगर हम डायग्राम बना दें, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम इस तरह होगा। ये क्या है? करंट है, और ये क्या है? वोल्टेज। बाय व्हाट? बाय 90 डिग्री। ठीक है, बाय 90 डिग्री। तो ये आ गया फेजर डायग्राम आ गया, क्योंकि 90 डिग्री पर है। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज लेग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री आर π/2 रेडियन। ठीक है, नंबर 6 क्या मालूम करना है? वेवफॉर्म बना दीजिए। वेवफॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का वेवफॉर्म क्या होगा? बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है V = V0 साइन ऑफ थीटा और I = I0 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड से मैंने ड्रा किया, ये क्या है? ये है कॉज वेव, मतलब करंट शो कर रहा है। और ब्लू से जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि अच्छा आ जाए चलो अच्छा आया। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये करंट। और नहीं सॉरी, क्या कर रहे हो? ये वोल्टेज शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या शो कर रहे हैं? करंट शो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें ना, एक 90 पर है तो दूसरा 0 पर है। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 से शुरुआत हुआ है, ये देखो मैक्सिमम से शुरुआत हुआ है। यहाँ पर ये क्या है? 90 पर मैक्सिमम होगा, बल यहाँ पे 90 पर मैक्सिमम, ये 90 पर क्या है? 0 है। ठीक है, फिर ये 180 पर 0 है, ये 180 पर क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम है। तो फिर देखो ये 270 पर नेगेटिव मैक्सिमम है, लेकिन ये 270 पर क्या है? 0 है। फिर यहाँ पर देखो 360 पर 0 है, लेकिन ये 360 पर क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, समझिए बात की। तो ये आ गया क्या? इसका वेव फॉर्म आ गया। अब इसके बाद वेव फॉर्म तो बन गया। ठीक है, पावर लॉस क्या होगा? पावर लॉस इन पेवर कैपेसिटिव सर्किट, इन पेवर कैपेसिटिव सर्किट में पावर लॉस क्या होगा? देखो, एवरेज पावर इज इक्वल टू एवरेज V एंड एवरेज I।
ठीक है। तो पावर क्या होगा, देखो v की जगह वैल्यू पुट करें v नॉट साइन ऑफ थीटा और i की जगह वैल्यू पुट करें i नॉट कॉज ऑफ थीटा। तो v नॉट और i नॉट को बाहर करें, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो अगर ये ज़ीरो से हम स्टार्ट लें, देखो साइन ज़ीरो ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, साइन 90 1, कॉस 90 0, अगेन क्या हुआ 0, साइन 180 0, कॉस 180 -1, अगेन 0 हुआ। तो मतलब ये हुआ कि पावर लॉस क्या है पावर कैपेसिटर में, वो बराबर है 0 के। पावर लॉस पावर कैपेसिटर में क्या है, वो 0 के बराबर है। ठीक है। पावर लॉस आपने मालूम किया। इसके बाद लिखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंपल अल्फाजों में, जब हम लिखते हैं सिंपल अल्फाजों में, वो ये कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, अ पोजीशन of a capacitor is called capacitive reactance। ठीक है। और इसका सिंबल कौन सा है, सिंबल ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस X, और इसके साथ हम लगाते हैं C। ये क्या है, सिंबल ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं XC इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई I नॉट, V नॉट डिवाइडेड बाई I नॉट के बराबर है। ठीक है। मतलब ये है कि आपने पढ़ा है ना V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस है ना R, तो आप लोग R लिखते थे R इज इक्वल टू V बाई आई। एग्जैक्टली वो इस तरह भी लिखे कि V नॉट बराबर है आई एक्स सी के बराबर है। तो एक्स सी किस चीज़ के बराबर होगा, V नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। और बेटा आपने पढ़ा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट इंटू ओमेगा है। इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं ये वाला आई नॉट बराबर है किस चीज़ के, सी वी नॉट इंटू ओमेगा। पुट करें इसमें वैल्यू, तो एक्स सी ये आ जाएगा वी नॉट डिवाइड बाई आई नॉट की जगह वैल्यू लगाई सी वी नॉट इंटू ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वी नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक्स सी का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ये आ गया। तो हम लिखते हैं एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। कंडीशन ये होगा कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या हम कहते हैं कि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, लेकिन ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो जरा गौर से, कि एक्स सी इज इक्वल 1 ओवर ओमेगा सी है। तो ओमेगा किस चीज़ के बराबर है, 1 ओवर ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ के, तो ये बराबर होगा 2 पाई एफ इंटू सी के बराबर होगा। ठीक है। तो ये इन टर्म ऑफ लीनियर फ्रिक्वेंसी हुआ। या हम इस तरह इसको भी लिख सकते हैं कि एक्स सी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 2 पाई सी, क्योंकि 1 बाई एफ किस चीज़ के बराबर है, टाइम पीरियड के बराबर है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। यूनिट क्या है, यूनिट इसका सेम है, बल्कि यूनिट्स हम लिखेंगे, मैं सिर्फ एक यूनिट लिखवाता हूँ, बाकी आप लोग लिखोगे। नंबर 2 एस आई या स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या है, ओम है, क्योंकि रेजिस्टेंस है V डिवाइड बाई आई नॉट। दूसरा जो यूनिट है डिराइव, डिराइव यूनिट इसके 4 यूनिट बनते हैं, 2, 3 एंड 4। आप लोग खुद से करें। नंबर 3 बेस यूनिट
क्या है ये भी खुद से करें। नंबर 4 CGS यूनिट क्या है ये भी खुद से करें। एंड नंबर 5 डायमेंशन। तो ये आ गया आप लोगों का कौन सा टॉपिक, AC थ्रू पावर रेजिस्टर या AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू पावर कैपेसिटर, हाँ जी AC थ्रू पावर कैपेसिटर। और इससे पहले जो लेक्चर था वो कौन सा था, AC थ्रू रेजिस्टर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।